मेरे साथ फहमीदा जी भी जुड़ी हुई हैं एनसीपी से, शरद गुट। फहमीदा जी, 10 सीटें मिली हैं आपको, खुश हैं? हम लोगों ने पहले से ही तय किया था कि जो तीनों लोग हैं, साथ में समाजवादी भी है, रिपब्लिकन भी है, तो जिस तरह से हमारा गठजोड़ बैठेगा उसमें ऊपर नीचे करके दिल बड़ा रख के, लेकिन एक ही उद्देश्य रखना है कि बीजेपी को इस बार महाराष्ट्र से तड़ी पार करना है, क्योंकि इन्होंने जो तोड़ा जोड़ की जो राजनीति की है, अच्छे से अच्छी शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की थी, बाप का नाम बदली करके दूसरे बेटे को दे दिया। बोलो ये कहाँ की रीत है इनकी। दूसरी बात, हमारी एनसीपी तोड़ डाली उन्होंने, घरों के अंदर फूट डलवा दी, जलन भावज को सामने खड़े कर दिए। तो आज जो ये मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी तो, बीजेपी ने 18 प्रत्याशी कांग्रेस जो आई उनके उसमें से उनको दिया है टिकट, तो रियल बीजेपी है किधर? रियल जो बीजेपी है वो सिर्फ क्या शतरंजी और चद्दर उठाने के लिए है, या इनके झंडे डंडे उठाने के लिए है? 105 आमदार चुन के देवेंद्र फडणवीस जी लाए थे, फिर इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि 2 डिप्टी सीएम शिवसेना और एनसीपी को तोड़ के बनाने पड़े? संदीप जी, क्या महाराष्ट्र में अब रियल बीजेपी का जो वर्चस्व क्या खत्म हो चुका है? कि अजित पवार भी आपके पास हैं, शिंदे भी आपके पास हैं, तो क्या महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं की कमी है क्या? ये सवाल है फहमीदा जी का। संदीप जी जवाब दीजिए। दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट है लता जी। विपक्ष जितनी पार्टियां हैं वो हम पे आरोप लगाती है। आरोप इसलिए लगाती है कि उनके पास जो नीति नहीं है, नियत नहीं है, पुराने ढर्रों पे चल रही पार्टियां हैं। अब देश समाज आरोप नहीं लगा रहे, आरोप आप लगा रहे थे कि नेशनल करप्ट पार्टी, और 70,000 का आरोप लगाने के बाद दूसरे ही दिन ऊपर डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी की सीट का बंटवारा करना पड़ा आपको। तो आरोप कौन लगा रहा है? सारे आरोप बीजेपी ही लगाती रही है, और जितने आरोप लगाए उतने सबको बीजेपी में भर्ती कर दिए। भ्रष्टाचार निर्मूल है, इनको तो भ्रष्टाचार सेल बनाना चाहिए और सेल के अंदर ये सबको जोड़ना चाहिए। आपके पास थे, वो कहाँ थे? आप ही के पास थे, कांग्रेस के पास के लोग थे। ऐसा नहीं कि अगर वो बीजेपी में भी आ गए तो अगर वो 4 सीटें थे तो उनके नाम हट गए, तो वो बाहर अरे हट गए ना। नहीं, कई चेहरों को तो क्लीन चिट मिल गई है ना संदीप जी। प्रफुल्ल पटेल जी को आपने क्लीन चिट दे दी, छगन भुजबल बोलते कि फाइल ही गुम हो गई। तो जब आप आरोप लगाते हैं वो सिद्ध होता है, ईडी की नोटिस आती है, सीबीआई की रेड पड़ती है, उसके बाद आपकी पार्टी में क्यों ले रहे हैं उनको? अगर वो करप्टेड है जब हमारी पार्टी में, तो आपकी पार्टी में क्यों ले रहे हैं? प्रधानमंत्री थोड़ी कोर्ट कचहरी का काम करा गया। यही तो समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में सारा काम समझ चुकी है। फहमीदा जी, फहमीदा सुन लेते हैं, उनका जवाब सुन लेते हैं। फहमीदा जी जवाब सुन लेते हैं, बिल्कुल। संदीप जी बोलिए। दो बातें बहुत बार बार हर काम के लिए सोचता है कि मोदी जी कर रहे हैं, वो थानेदार बना देती, कभी कोर्ट कचहरी का जज भी बना देती है, ईडी भी बना देती है, बना, सब कहती है कि मोदी जी कर रहे हैं। जबकि विपक्ष को पता होना चाहिए संवैधानिक दायित्व पे रहने वाले विपक्ष सारे राजनीतिक दल हैं, उनकी भी सत्ता रही है। लेकिन संदीप जी, इसमें भी तो कोई दो राय नहीं है, जो महाराष्ट्र बीजेपी का लेबल लगाकर चल रही है, उसमें सारे जो नेता हैं वो या तो एक्स शिवसेना के बड़े चेहरे हैं या फिर एक्स एनसीपी के। लता जी ये सहज स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी पार्टी से लोग आए, और लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहे तो उसका स्वागत है। हम तो कहते हैं जो भी साथी हैं वो आए भारतीय जनता पार्टी। कैसे उनकी विचारधारा पर भरोसा आपको हो जाता है सर, जिनकी विचारधाराओं को आप पानी पी पी कर कोसते थे, चक्की पीसिंग, और तुरंत आपके श्री चरण कमलों में आते ही आपको लगता है कि उनकी विचारधारा परिवर्तन हो गई, हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा पेच लगता है सर, ये समझना बड़ा मुश्किल है अब आज की राजनीति में। ये उन लोगों से पूछिए। अभी मैं कहूँ कि आज कोई व्यक्ति आज तक में एंकरिंग करता है, कल एबीपी में चला गया, तो उसकी सर प्रोफेशन इज अ डिफरेंट थिंग। वहाँ पर सेम विचारधारा होती है, हमें किसी दल को नहीं बदलना होता है। काबिल व्यक्तियों की तलाश करते हैं, राजनीतिक दल में काबिल व्यक्ति तो सर राजनीतिक दल कोई बिजनेस या कोई वो पार्टी है, जनसेवा के लिए बनी हुई पार्टी है ना सर। लगा के आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी? देवेंद्र जी फडणवीस जी उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ के डिप्यूटी सीएम का पद लिया, संजय जी आपने 2 में बांट दिया।
फहमीदा जी, आप इत्तेफाक रखती हैं संजय जी की बातों से, क्योंकि सीटों की जो उम्मीदवारी है वो आपकी पार्टी की तरफ से भी की जा रही थी, हालांकि 10 सीटों पर संतोष आपको करना पड़ा। तो ये जो एकजुटता है वो आगामी चुनाव में देखने को मिलेगी या फिर उसके पहले ही लग रहा है कि कुछ सिर फुटबल हो जाएगा? नहीं, जरूर देखने मिलेगी, क्योंकि सबकी मर्जी से इसके लिए धीरे धीरे तबक्के में फैसला लिया गया कि समझा जाए। पहली बात तो 2019 के जो परिणाम है उसको मद्देनजर रखते हुए जो सेकंड नंबर पे है, जो थर्ड नंबर पे है, किसको कितनी वोटिंग हुई है, उसके बावजूद ही ये सीट शेयरिंग का मामला हुआ है। और अभी तक का बीजेपी हमको वसूली पार्टी करके बोलती थी, सबसे बड़ी वसूली पार्टी तो बीजेपी, इलेक्टोरल बॉन्ड सबके सामने है कि कितने बड़े पैमाने में उन्होंने ये सबसे बड़ा घोटाला किया हुआ है। तो ये क्या मुद्दा लेके जाएंगे? एक बाजू वो कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, तो हमको, अरे राम को आप लाने वाले कौन होते हैं? राम ने सबको हमको लाया है। तो यानी कहीं ना कहीं आप ये मान रही हैं फहमीदा जी कि जो राम मंदिर का मुद्दा है वो जरूर गरमाने वाला है और उसका असर जरूर दिखने वाला है। ये असर नहीं गिरेगा, क्योंकि जब से राम मंदिर की उद्घाटन हो गया, वो भी आधे मंदिर के उद्घाटन के अंदर, अगर राम जी की प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने सब शंकराचार्यों का मन दुख करके जो बिठाया है, इसके लिए वो मुद्दा उधर ही खत्म हो गया। आज उसका किधर भी नहीं, उनके पास मुद्दे ही नहीं है बीजेपी के पास। अगर हम पूछने जाते हैं सवाल, आप मीडिया भी अगर पूछने जाओ, अभी साहब बैठे उनको पूछो, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, उसके ऊपर आप बात करो, बात नहीं करेंगे उन लोग। एक प्रेस, लेकिन फहमीदा जी अरे बीजेपी बड़ी हुई है। फहमीदा जी मैं पूछूंगी सवाल, प्लीज फहमीदा जी मैं पूछूंगी उनसे सवाल, उनका जवाब पहले सुन ले। हाँ संदीप जी बोलिए। देखिए वो लोग दूसरे पे धोखाबाजी का आरोप लगा रहे हैं, जिसने विचारों से समझौता किया, धोखेबाज। मैं कहता हूँ इन्होंने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने, हमने किया ना। चलिए संदीप जी, मेरा सवाल आपसे, आप लोगों ने अजित पवार के खिलाफ क्या कार्रवाई की? छगन भुजबल, हेमंत बिश्वा शर्मा, नारायण राणे, लंबी फेरिस्त है सर आपकी पार्टी के नेताओं के जो नाम हैं। बोलती हैं, अरे करती हैं, वो क्यों नहीं जेल के अंदर? 1 करोड़ रुपए के घोटाले उन्होंने किए हुए हैं। कार्रवाई कोई सरकार नहीं करती, प्रधानमंत्री कार्रवाई के लिए। यही तो बड़ा कानूनी दाव पे जाता है ना संदीप जी। जो आपके पार्टी में शामिल है उनके लिए कार्रवाई बड़ी स्लो होती है, जो विपक्षी दल के पार्टी के नेता हैं तुरंत एक्शन होता है वहां पर, ऐसा क्यों? डालता है देश के लोगों को। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी पीछे को जाने दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए, फिर वो लोग दोनों बुराई करेंगे हमारी। ये कैसे, हमने क्या किया ये बताइए? गरीबों के सिर पे छत की व्यवस्था किसने की? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। करोड़ लोगों को नल पानी आज नहीं, जिक्र यहाँ पर गरीबों के लिए क्या किया उसका नहीं हो रहा है, भटकाइए नहीं सर संदीप जी। जिक्र यहाँ पर ये हो रहा है कि अजित पवार पर सिंचाई विभाग के मामले को लेकर कितने करोड़ों के घोटाले थे सर। बार बार ईडी पहुंच रही थी, उनके ठिकानों को सीज किया जा रहा था, बार बार ईडी जा रही थी। आखिर वो कार्रवाई अचानक से ध्वस्त कैसे हो गई? संदीप जी जवाब दीजिए। परिवार बचाने में लगी हुई है, मुद्दों पे बात हो, हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। भारत देखिए, अब जब आपके नेताओं पर सवाल आता है तो आप मुद्दों की बात करते हैं। ये भ्रष्टाचार का मुद्दा ही है। मोदी जैसा विश्व का नेता है, भाजपा का नेता, और हम पूर्ण एनडीए की सरकार बनाने इस देश में जा रहे हैं। 400 पार की हमारी गारंटी है, हमारा की सभी सीटें जीत रहे हैं। ये संजय भाई को जब बताइएगा जिस दिन काउंटिंग स्टार्ट। नहीं, ये तो संदीप जी देखिए गलत है, बिल्कुल आप बखूबी काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी। हालांकि फहमीदा जी एक छोटा सा कमेंट मैं लूंगी संजय जी आपसे भी। फहमीदा जी इनको मुद्दे पे बात करने बोलेंगे, मुद्दे पे बात करेंगे ही नहीं। आज कांग्रेस को आज 40 से 45 रुपए पेट्रोल करने के लिए 70 साल लगा, 450 गैस लाने के लिए 70 साल लगा, लेकिन 10 साल के अंदर मोदी जी ने उसको 1000 और 1100 का पेट्रोल गैस सिलेंडर कर दिया। और इनके बोलेंगे ये भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है। प्रफुल्ल पटेल जी क्यों? चलिए शुक्रिया, आप तीनों ने समय दिया इस पर चर्चा करने का। संदीप जी बहुत शुक्रिया आपका, फहमीदा जी बहुत शुक्रिया, संजय द्विवेदी जी बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो